अस्सलाम वालेकुम। एक मार्केट अपडेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज मैं लाइव नहीं आ पाऊँगा तो यूट्यूब पे ही अपलोड होगी इंशाल्लाह ये मार्केट अपडेट। स्टार्ट करते हैं बीटीसी के चार्ट से। ये आज हमारा लेक्चर था, मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट 2 था और लेवल टू लेवल ट्रेडिंग को थोड़ा सा फिबोनाची के साथ हमने डिस्कस किया। स्टार्ट करते हैं चार्ट 1 से, जो हमारा फर्स्ट चार्ट है। ठीक है, हम आएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। वैसे तो एक बात मैं बता दूं आप सबको, डिस्क्रिप्शन में जाके ना आप लोग एक्सप्लोर करो, आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप चैनल का, तो वहाँ पे कनेक्ट हो जाए। मैंने बहुत डिटेल में चीज़ें लिखी हैं, लेवल्स लिखे हैं, तो वो आप देख लेना। ठीक है, अच्छा, राइट नाउ फेयर वैल्यू गैप जो है वो ऑलरेडी मिटिगेट होने के बाद फेल हो चुका है। नीचे हमारा ऑर्डर ब्लॉक है मंथली पे और वीकली पे, मतलब मंथली ऑर्डर ब्लॉक के तो ऑलरेडी हम यहाँ पे आ चुके हैं, वीकली पे भी सेम एरिया में ऑर्डर ब्लॉक है, और मंथली पे इवन और भी क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे डिमांड है। ये सीधा सीधा डिमांड जोन है हमारा। ये देखें, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, सही से नज़र नहीं आ रहा होगा, जस्ट रुकिएगा एक मिनट। किधर गई टूल? हाँ, ये रहा। ठीक है, तो ये जो है एक क्लियर डिमांड है ये एरिया। तो आई होप वी विल गेट सम रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। और जिस तरह से बाउंस आ रहा है इंटरनल टाइम फ्रेम्स पे, जैसे कंफर्मेशन हो रही हैं, लुक्स लाइक कि मार्केट चेंज हो रही है, मार्केट स्ट्रक्चर जो है इंटरनली चेंज कर, लेकिन वो इंट्राडे टाइम फ्रेम्स है तो उस पर हम स्विंग ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो वही आज मैं बताने आया हूँ आप सबको। ठीक है जी, तो स्विंग का क्या सीन होगा, मैं आपको सिंपल सा सीधा टू द पॉइंट मार्केट स्ट्रक्चर चेंज बताता हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर चेंज जो है वो अगर होता है 93,300 के ऊपर ना, 93,300 के ऊपर अगर कैंडल क्लोजर होता है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो फिर आप स्विंग्स प्लान करना शुरू कर सकते हो 4 आवर पे, डेली पे, उससे पहले नहीं। ठीक है, सिंपल इज दैट। इंट्राडे की तरफ आ जाते हैं। आज हमने ट्रेड भी प्लान की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने कोई मौका नहीं दिया, एंट्री फिल नहीं हुई एंड वी मिस्ड दैट ट्रेड। मतलब ये देखें, मार्केट वहाँ तक आई तो, लेकिन उसके करीब से पंप कर गई वापस। सो वी मिस्ड दैट ट्रेड, लेकिन आई एम फाइन, नो रिग्रेट्स एट ऑल, क्योंकि इट्स बेटर टू मिस अ ट्रेड देन टू लूज़। तो अच्छा, कल वाली ट्रेड की मैं अपडेट दे देता हूँ। उसका टारगेट 1 हिट हुआ था, ये आप सबके सामने है, ये देखें, टारगेट 1 हिट हुआ। ठीक है, जो मैंने टारगेट शेयर किए थे। खैर टारगेट्स तो बाद में ही सेट हुए थे, आप लोगों को मैंने एक ट्रेड प्लान दे दिया था, ये देखें, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद। तो मार्केट ने अब पहले तो बहुत स्ट्रगल किया नीचे जाने के लिए, लेकिन शुक्र है बच गए। तो टारगेट 1 हिट होने के बाद स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे, तो ये ट्रेड एक विन ट्रेड थी और क्लोज हो गई, ख़त्म बात। ठीक है, दैट्स इट एवरीवन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज़ की तरफ आते हैं। तो ये है इंट्राडे। इंट्राडे की अपडेट सिंपली ये है कि मैं मज़ीद ट्रेड नहीं लूँगा अभी। क्यों? मैं रीज़न बताता हूँ आपको। उसका रीज़न ये है कि मैं इस बेस पे ट्रेड नहीं लूँगा। मतलब अब ना मार्केट ने एक सक्सेसफुल बीओएस नहीं किया। अगर यहाँ पे प्रॉपर बीओएस हो जाता ना, यहाँ पे हायर हाई बन जाता, तो शायद मैं इस ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री कंसिडर करता, लेकिन प्रॉपर बीओएस नहीं हुआ, रिजेक्शन हुई है। सो आई थिंक व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज़, जो मुझे नज़र आ रहा है प्राइस एक्शन को देखते हुए, उससे 15 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लुक्स लाइक कि एक रेंज कंफर्म हो रही है, और हो चुकी है, बल्कि ये हाँ थर्ड टैप हो चुका है। तो एक रेंज कंफर्म हो रही है। अगर प्राइस नीचे आती है और मुझे कोई अच्छा मतलब ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मिल जाता है, तभी मैं एंट्री लूँगा, या फिर रेंज लो के स्वीप का वेट करूँगा एंड रिक्लेम पे। प्राइस एक्शन की प्लेलिस्ट देख लें, उसमें प्लेलिस्ट में लास्ट में रेंज ट्रेड मेंटोरशिप लिखा होगा, रेंज ट्रेडिंग मेंटोरशिप, तो वो आप देख लो इंशाल्लाह, उसमें आपको रेंज ट्रेडिंग की समझ आ जाएगी कैसे करनी है। ठीक है, तो ये जो है बीटीसी की अपडेट है। इथीरियम के लिए आई मार्क दीज लेवल्स, लेकिन मुझे रिस्की लग रहा था, तो मैंने कोई ट्रेड नहीं ली ऑनेस्टली। ये मैंने एंट्री के लिए ये जो है इन्वर्जन एफवीजी जो है मैंने मार्क किया था साथ में, और जो ट्रेड प्लान की वो मिस हो गई, और जो लीन ये होता है ट्रेडर्स के साथ, ये बहुत होता है, तो रिग्रेट नहीं करना, आई एम जस्ट शेयरिंग एज ए ह्यूमन बीइंग के दिस हैपन्स। तो अभी क्या करना है, प्लान ये है इथीरियम के लिए कि बीटीसी रेंज लो पे आएगा, इथीरियम भी आई होप आएगा, और अगर रेंज बनती है ठीक है, वरना इथीरियम पे ना एंट्री यहाँ पे बनती है आपकी इस ऑर्डर ब्लॉक पे 2693 पे, आप इंट्राडे प्लान कर सकते हो। आई विल नॉट डू दैट फॉर नाउ, मैं प्राइस को मजीद जज करूँगा, लेकिन आप कर सकते हो। ऑर्डर ब्लॉक के नीचे स्टॉप लॉस लगाना, इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे लगाना है, तो आप एफ के नीचे भी लगाओ, तो 26,6
6 यहाँ पे जो है इथेरियम का आप लोग कर सकते हो। ठीक है, आ जाते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड का जो है ये ट्रेड तो मिस हुई है, इससे पहले जो ट्रेड ली थी काउंटर ट्रेड थी आफ्टर एसएल, तो वो माशाल्लाह से सक्सेसफुल गई है। देखें हमारा, आप लोग सोचते होंगे एवरीवन जो यूट्यूब पे भी देख रहे हैं कि हमारी ट्रेड्स जो है वो आजकल टारगेट्स पूरे हिट नहीं कर रही। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ट्रेड्स टारगेट हिट करती हैं, लेकिन आजकल अनसर्टनिटी काफ़ी है मार्केट में। कोई भी न्यूज़ आती है तो मार्केट का रुख जल्दी से मुड़ जाता है। तो स्पेशली गोल्ड में ये हो रहा है आजकल हमारे साथ। तो या तो हमारा तरीका क्या होता है, हाउ वी लाइक गेट द आइडिया ऑफ एग्जिट ऑन टाइम, और मतलब ट्रेड मैनेजमेंट। तो ये होता है कि हम 50% ट्रेड को सिक्योर करते हैं, 100 पिप्स मिनिमम, और यहाँ पे तो माशाल्लाह हमने ज़्यादा किया था, यहाँ तक हमने किया था 62 तक। तो हम उसके बाद स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लगा देते हैं, मतलब जहाँ से हमने एंट्री ली होती है वहीं पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं 50% टेक प्रॉफिट के बाद। तो इसको कहते हैं एसएल ट्रेल करना। पहले लॉस था, फिर ब्रेक इवन हो गया। अगर मेरा ये टारगेट हिट हो जाता ना सेकंड वाला, तो मेरा स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे की जगह यहाँ पे टारगेट 1 पे शिफ्ट हो जाता। तो ये आप लोग भी सीखो, इस चीज़ को अप्लाई करो, एंड मेरी फिबोनाची वाली प्लेलिस्ट देख लो, यू विल लर्न समथिंग न्यू इंशाल्लाह। न्यू जो मैंने लॉन्च किया, शॉर्ट कोर्स जो लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया गोल्ड, एंड दैट्स इट फॉर नाउ एवरीवन, आई एम डन। ये थी शॉर्ट चंद मार्केट अपडेट्स। ठीक है, बाकी ऑल्ट्स वगैरह की अभी फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है, फ़िलहाल हम वेट करेंगे, एंड बीटीसी का मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होगा तभी हम सोचेंगे मज़ीद लॉन्ग्स का इंशाल्लाह। ठीक है जी। सो सर XAU/USD किस लेवल तक जा सकता है इंट्राडे में ब्रदर? अभी करंटली तो इसका स्ट्रक्चर दोबारा से ठीक हो गया ना, पॉजिटिव हो गया इंट्राडे। अगर हम बात करते हैं, हम मैं टू द पॉइंट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताऊंगा आपको। तो अभी ये मैक्सिमम नीचे आ सकता है गोल्डन पॉकेट तक 4072। ठीक है, 4072 तक ये आ सकता है, 4072 के लेवल तक। अगर वो वहाँ तक आता है तो मोस्ट प्रॉब्ली एंट्री आपको मिल सकती है, और टारगेट आपका होगा 4118। पार्ट्स में आप डेफिनेटली टेक प्रॉफिट करना। तो नेक्स्ट हायर हाई जो बनेगा वो 4118 तक बनेगा। और ऊपर अब अगर इसने लिक्विडिटी हंट करना स्टार्ट कर ही दिया है, क्योंकि ये हाई स्वीप किया, तो अब नेक्स्ट ये है, उसके बाद ये है, फिर ये है, तो ये 4135 तक मैक्सिमम जा सकता है फॉर नाउ। ठीक है, ओवरऑल जितना मुझे लग रहा है इसका आवरली टाइम फ्रेम के मुताबिक, अगर मैं रिमूव करूं सारे ड्राइंग्स को, तो आवरली टाइम फ्रेम के मुताबिक लुक्स लाइक कि ये एक रेंज बनाने जा रहा है। मतलब ये क्या करेगा, इस हाई तक आएगा, इसको शायद स्वीप भी कर दे, और फिर नेक्स्ट जो है जब डंप करेगा तो फिर इस ऑर्डर ब्लॉक को हंट करेगा। नेक्स्ट वीक में ही होगा, अभी नहीं। तो नेक्स्ट वीक में मंडे के लिए हमें अच्छा एक लॉन्ग प्लान मिल सकता है ऑर्डर ब्लॉक एरिया में। लेट्स सी। So yeah, that's it everyone for now. This is the market update. I hope everything is clear. Next इंशाल्लाह जो है मैं कल अगर टाइम मिला तो लाइव आ जाऊँगा वीकली मार्केट अपडेट्स के लिए बिगर पिक्चर पे। बाकी इस ट्रेड प्लान को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम। ठीक है, जो यूट्यूब पे रिकॉर्डेड देख रहे हैं उन सब के लिए मैसेज ये है कि मैंने अनाउंसमेंट की है, आज गाइड वीडियो भी डाली है। ठीक है, 24 घंटे के लिए ये ऑफ़र अवेलेबल है। ओके, ये डिस्काउंट ऑफ़र है। डिस्कॉर्ड जो हमारा प्रीमियम डिस्कॉर्ड सर्वर है, जहाँ पे हम ट्रेड्स लेते हैं रियल टाइम, ठीक है वो, और उसके साथ साथ फॉरेक्स सेक्शन भी। ठीक है, तो ये रहा। तो ये दोनों का एक्सेस आपको मिलेगा इस सब्सक्रिप्शन में, एंड द ऑफर इज़ टोटली वर्थ इट। आपको यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि आपको जस्ट ट्रेड्स मिलती हैं, आपको डिस्कशन चैनल्स मिलते हैं। यू कैन आस्क थिंग्स, आई विल आंसर। यू कैन शेयर डाटा, आई विल आंसर। आई विल गाइड यू व्हाट इज़ रॉन्ग विद योर डाटा, मतलब एनालिसिस में कहाँ गलती हो रही है। रिक्वायर्ड टीए का चैनल है जहाँ पे आप लोग पूछ सकते हो एनालिसिस के लिए, एंड आई प्रोवाइड कि लाइक हाउ दिस थिंग इज़ वर्किंग आउट, और किस तरह से मज़ीद फर्दर मतलब किसी भी पेयर के टारगेट्स क्या हैं, दिस एंड दैट। सो या, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर एवरीवन। ये थी आज की मार्केट अपडेट। लाइव नहीं आ पाया, वो गिला मैं आने वाले दिनों में दूर कर दूंगा। ठीक है, एंड अपना ख्याल रखें, मेक श्योर यू ज्वाइन, अवेल द अपॉर्चुनिटी। वस्सलाम।